Dear students, Assalamu alaikum. I hope that you will be fine and your loved one will be safe and sound with the grace of Allah Almighty. Today's our topic is good manners and it's essay writing on page number 3 of your summer vacation homework. And today we will try to do this essay. Let's try. Good manners chart. Okay, for writing an essay we should have to do brainstorming, but unfortunately no one is here, and that's why I mentioned some points in the form of the brainstorming. We will utilize these points so that we can do this essay with the help of these points. First one, okay, first we have to know good manners are a hallmark of noble souls, यानी कि अच्छे किरदार की क्या है पहचान है। अच्छा किरदार है तो उसकी पहचान क्या है, उसका अखलाक है, अच्छा अखलाक। अगर बुरा किरदार है तो उसकी भी वो पहचान है, लेकिन वो अच्छी रूह या अच्छे लोगों की पहचान नहीं है। ओके, गुड मैनर्स इंश्योर हेल्दी ह्यूमन रिलेशनशिप. When we have the good manners, when we talk to each other with good manners, what's the benefit of this? It improves our relationship. यानी कि जब हम किसी से अच्छे अंदाज से बात करते हैं, हमारा अच्छा ताल्लुक़ बन जाता है, हमारी दोस्ती बन जाती है, सम टाइम हमारा रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है बहुत। ठीक है, इनके फ्रेंडशिप्स के बाद जो रिलेशनशिप डेवलप होता है वो इंतहाई मजबूत होता है। गुड मैनर्स कैन बी अ ग्रेट सोर्स ऑफ मेकिंग अ गुड फ्रेंड्स. जब हम किसी से भी अच्छे अंदाज से बात करते हैं, उसका फ़ायदा ये है कि हमारे अच्छे अखलाक से हमें लोग पसंद करते हैं, लोग हमारे पास बैठते हैं, टाइम गुजारते हैं। हम दूसरों इसी तरह जब दूसरों का अखलाक अच्छा है तो हम भी उनसे अच्छे अंदाज से बात करते हैं। व्हेन द पीपल हैव द गुड मैनर्स वी आल्सो गिव रिस्पेक्ट टू देम एंड लाइक टू सिट इन देयर कंपनी. Same is the case when a new students come in our class. If we give the respect to that person like it, and with the passage of time we develop a friendship, and the friendship which develop with the good manners live long, and sometime it continues till the last breath of the life. यानी कि जब तक हमारी सांस रहती है तब तक हमारी दोस्ती रहती है. ओके, नेक्स्ट वन, गुड मैनर्स इंक्रीज हैप्पीनेस एंड डिक्रीज बिटरनेस. जब हम अच्छे अखलाक से बात करते हैं तो उसका फ़ायदा ये है कि हम खुश होते हैं, दूसरे भी खुश होते हैं. तो जो हमारे रवैये में कड़वाहट है या बुरा रवैया, वो क्या होता है, सस्ता ख़त्म हो जाता है, वो कम हो जाता है. If we talk to other people with the good manners help us to improve our respect in society. When we show respect to other people, they also show to respect us, and it increase and improve our respect in society. Good manners make a perfect man. Yes, that is everyone have a manner, but if we have the good manners then we can become a perfect person. If we behave well, if we show confidence, if we show respect to others, if we develop healthy relations, then what's the benefit?
It develops our confidence. We can deal with the people honestly. People trust us and our confidence develop. Use of sympathetic words. When we want to develop good manners, what should we do? What kind of the words we should do? जब हम किसी से अच्छे ताल्लुकात या अच्छा अखलाक से बात करना चाहते हैं या अच्छे मैनर्स से बात करना चाहते हैं तो हमें कैसे अल्फाज यूज़ करने चाहिए? विच काइंड ऑफ द वर्ड्स वी शुड यूज़? वी शुड यूज़ सिंपैथेटिक वर्ड्स, यानी कि अच्छे अंदाज से, गुस्से वाले अल्फाज नहीं होने चाहिए. अगर कोई गलती करता है तो शुड forgive them. Same is the case if we do the mistake. What kind of the reward we expect from other? अगर हम गलती करते हैं तो हम कैसा बिहेव चाहते हैं कि वो हमारी गलती को इग्नोर करे. हम ओके, लेट्स मूव. वी शुड स्पीक क्लियरली एंड पोलाइटली. हमें दोगला अल्फाज नहीं यूज़ करने. ऐसे अल्फाज नहीं यूज़ करने चाहिए जिनसे बात क्लियर ना हो. और जब हम अल्फाज बात कर रहे हैं तो अच्छे नरम अल्फाज हैं. एक तो अल्फाज नरम हो, दूसरी बात यह कि हमारा लहजा भी नरम हो. इससे क्या होगा? वी डेवलप कॉन्फिडेंस. वी कैन बिकम अ परफेक्ट पर्सन. ओके, गुड मैनर्स आर फ्लावर्स ऑफ मैनकाइंड्स गार्डन. अच्छा किरदार क्या है, अच्छा अखलाक क्या है? इंसानियत के बागात का क्या है, बाग का क्या है? फूल हैं. When we are eating or giving the company to a persons or in a party or we are eating in a group, should also show table manners. It means we should not tease any person, should not talk while eating. We should not leave the tables before or until other people have finished. यानी कि जब हम खाना खा रहे हैं दोस्तों के साथ बैठकर किसी पार्टी में या किसी या डिनर कर रहे हैं या लंच कर रहे हैं या ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो हमें टेबल जल्दी नहीं छोड़ना चाहिए. अगर हमें बात कर रहे हैं तो हमें शोर शराबा नहीं करना चाहिए. खा रहे हैं अच्छे अंदाज से खाएं. हम्बल एंड पोलाइट. Our thinking and our behavior should be humble and polite because people don't like. Same is the case if someone shows aggressive behavior, so we also don't like. अगर कोई गुस्से से हमसे बात करते हैं तो हमें पसंद नहीं आता. We don't like such behavior. Same is the case if we talk to other persons in aggressive way. So people will not like us. So we should behave in a humble and polite way. We should show courtesy to everyone. Yes. Good manners will open doors that the best education can't. Clarence Thomas. This is a quotation. You can use it in the beginning. You can use it at the end. You can use in the mid. It depends upon you. You can use different quotes. It's not necessary that you only use this quote. But if you use this quote, it's a very good. It's because it's a relevant to this. Okay, next we have another point. Purse without money. If we show the good manners, it means our purse is full of money. A man without good manners is like a purse without money. In short, we can say that good manners is a
full purse, with money, with health, with the healthy relationship, with the hallmark of noble character, noble soul. Okay, here, dear students, these are some points that I mentioned. You can use different sentences while making essay. Okay, here are also some points. We should be kind, we should clean up when we eat something, we should share, we should offer help to others. Okay, when we are use help listening any person, what should do? We should listen carefully, we should follow directions, we should be still. Okay, what kind of the words we should use? If we want to talk to any person, first we say, if someone is busy, excuse me a minute, please, thank you. If we get something, be respectful when we are talking, when we are in a company, we should raise our hand, we should be on time, we should wait our turn. It doesn't mean that we should not show respect anyone. Use healthy habit when we have to, यानी कि जब हमें बासी है तो क्या करना है? We should cover our mouth. When we have to sneeze, we have to cover our mouth, nose. We should use a tissue. When we have eaten something, we should wash our hands after eating and before eating. These are some good manners. डियर स्टूडेंट्स, आपने ये कुछ मैनर्स हैं, यानी कि जब हम बात करते हैं किसी से, अच्छे अंदाज से बात करें, केयरफुली सुने, अपनी डायरेक्शन, अपनी टर्न का वेट करें. बात कर रहे हैं तो हाथ बात करनी है या अपनी टर्न का वेट करना है, तो भी हमें मैनर्स शो करने चाहिए. यानी कि जब किसी की हेल्प करनी है तो भी हमने अच्छा वे यूज़ करना है. ओके डियर स्टूडेंट्स, दीज आर सम सेंटेंसेस वी कैन मेक विद द हेल्प ऑफ द points that with the help of the mind map. Man of good manners is an ornament but a rude man is a plague to society. यानी कि एक अच्छा अखलाक वाला शख्स क्या है माशरे में या सोसाइटी में, वो एक हीरा है. लेकिन अगर बुरा अखलाक वाला शख्स है तो वो क्या है माशरे में, इसको कहते हैं कलंक. गुड मैनर्स हैव ऑलवेज बीन द हॉलमार्क ऑफ नोबल सोल्स. यानी कि अच्छा अखलाक क्या है? शरीफ, हाँ, अच्छी नेक रूह की क्या है? निशानी है, पहचान है. गुड मैनर्स आर इंडिस्पेंसिबल टू ऑल. यानी कि हर एक पर अप्लाई है. गुड मैनर्स आर अ बेटर पोजीशन देन वेल्थ, ब्यूटी और टैलेंट. यानी कि किसी शख्स के पास अच्छा अखलाक है, वो दौलत से बेहतर है, खूबसूरती से बेहतर है, या किसी चीज़ की स्किल से बेहतर है. क्योंकि अच्छे अखलाक से ही हम क्या है हर चीज़ हासिल कर सकते हैं. A man of good manners can win the love and affection of his behavior and is of amicable and sweet disposition. A man of good manners यानी कि जिस शख्स का अच्छा अखलाक है वो प्यार मोहब्बत वाला अखलाक यानी कि हर तरह के वो हासिल कर सकता है. Without good manners, man is like a purse without money, though it is very attractive from outside. यानी कि अखलाक के बगैर, अच्छे अखलाक के बगैर क्या है, एक इंसान एक ऐसे पर्स की तरह है जो जिसमें पैसे नहीं है, अगरचे वो बाहर से पुरकशिश अट्रैक्टिव है. Dear students, you have to write the essay by using the mind map that I described earlier, and you can use these points as well as and you can use different points for writing the good manners essay. Dear students, try your best and listen carefully and raise your hands in discussion. Yes. Dear students, you have to write the essay in paragraph form.
डियर स्टूडेंट्स, मैंने कुछ पॉइंट्स शेयर किए हैं, आपने इन पॉइंट्स को भी यूज़ कर सकते हैं, आप खुद से भी बनाएं और ट्राई योर बेस्ट के योर एफर्ट ब्रिंग अ गुड रिजल्ट।